इमरान खान का खातून जज से मुतालिक अपने बयान पर इजहार अफसोस। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा गैर इरादी तौर पर बोले के अल्फाज पर अफसोस है, मकसद खातून जज की दिल आजारी करना नहीं था। आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। अदालतें हमेशा माफी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। माफी के इस्लामी उसूल इस केस पर भी लागू होंगे। इमरान खान की तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। केस की समाअत कल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान ने अपने बयान की तस्हीह करने की कोशिश की। ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। पहले इदारों के खिलाफ बयान और फिर रद्द अमल देखकर वजाहत देते हैं। इमरान खान की करप्शन की तहकीकात कर रहे हैं। सब एहतसाब होगा। फंड फंडिंग से मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान खान पर पक्का हाथ डालेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। सेवन में मंचर झील से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हुई। सैलाबी रेले ने सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स को डबो दिया। 1 लाख से जायद आबादी शदीद मुतासिर। 200 के करीब देहात जेरे आब आ गए। भान सईदाबाद और मेहर शहर को भी खतरा। इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की जद में आ गई। दादू और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से जमीनी राबिता मुनक़ता। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाखों सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। जमहक अफराद की तादाद 1343 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर। हजारों एकड़ फसलें तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी और बहाली के काम का जायजा लिया। मुतासरीन से भी मिले। कहा, सैलाब से सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। सौत पे जो तबाही हुई उस पर इंसानी गलती का अमल दखल था। वज़ीर आज़म की डेरा इस्माइल खान में पुल की बहाली में मसरूफ पाक फौज के जवानों की तारीफ। जवानों को वेल डन कहा, शाबाश दी। विफाक और सिंध हुकूमत का सैलाब की सूरत हाल पर टास्क फोर्स कायम करने पर इत्तेफाक। टास्क फोर्स रेस्क्यू और रिलीफ के इकदाम पर काम करेगी। सिंध में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA की शिरकत। NHA को हाईवेज की जल्द बहाली के लिए मजीद इकदाम की हिदायत। रेलवे ट्रैक को भी जल्द बहाल करने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मुल्क सैलाब से शदीद मुतासर है। करोड़ों अफराद मुतासर और बेघर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस MD कैट का इम्तिहान मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून की 9 हल्कों के इंतखाबात के नताइज रोकने की तजवीज़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अरकान की इमरान खान को 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने पर तनकीद। बर्जीस ताहिर ने कहा, इमरान खान जीतें या हारें, इलेक्शन नताइज का ऐलान न किया जाए। नूर आलम खान बोले, हुकूमत का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन को मोर्दे इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ना ज्यादती है, मगर कानून खामोश है। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इमरान खान की जानिब से नए वकील पेश। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, गुज़श्ता समाअत पर दूसरे वकील थे, आज आप हैं, कल कोई और वकील आएगा और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते का वक्त मांगने पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। कहा, नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमजान शुगर रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मरीम नवाज ने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है, किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। 2 रुकनी बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत हक़ आज़ादी के पैगाम की हिमायत में उठने वाली कौम से खौफजदा है। हुकूमत मीडिया और यूट्यूब को भी ब्लॉक करके मेरी तकारीर का ब्लैकआउट कर रही है। डिजिटल सेंसरशिप IT सेक्टर और आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाती है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इदारों में तमाम तयनातियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान बताएं, पाक फौज में मेरिट पर कब तयनाती नहीं हुई? गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी को ज़ेब नहीं देता। इमरान खान के साथी भी उनके बयान से लाताल्लुकी कर रहे हैं। फौज की क़यादत की जानिब से सीनियर अफसरान के नाम आते हैं। वज़ीर आज़म मुशावरत और सोच विचार के बाद नाम का ऐलान करते हैं। डॉलर 223 रुपए 42 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में इजाफे को ब्रेक ना लगी। रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का एक बार फिर मुल्क में महंगाई का एतराफ। कहा, यह हकीकत है कि महंगाई में इजाफा हुआ। सैलाब के बाद और उससे पहले भी महंगाई थी। महंगाई आलमी मसला है। यूक्रेन जंग के पाकिस्तान पर भी असरात हुए। आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आएगी। अपने पैरों पर खड़े होंगे तो मामलात में बेहतरी आएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुल्क दिवालिया होने का कहा। तहरीक अदम एतमाद से पहले डिफॉल्ट का कोई निशान नहीं था। कहने को बड़ा तजुर्बाकार बनकर आए थे। माशी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हुकूमत को घर भेजना कौमी फरीजा बन गया है।